सौ बात की एक बात यह कि ये लाबूबू लाबूबू क्या है? ये लाबूबू 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 नहीं जानते? अरे लाबूबू नहीं जानते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। हम खुद डुबकी लगाकर आ रहे हैं अभी चुल्लू भर पानी में, क्योंकि कुछ दिन पहले तो हमें पता ही नहीं था ये लाबूबू होता क्या है या होती क्या है। फिर पता चला कि एक गुड्डा है या गुड़िया है जिसका आजकल क्रेज चला हुआ है। लेकिन अब तो हद हो गई। ईबे नाम की वेबसाइट की नीलामी में एक लिमिटेड एडिशन लाबूबू की बोली $10,000 के पार जाने का अनुमान जताया जा रहा है। $10,000 मतलब 8.5 लाख रुपए। उसके पार जाएगी बोली तो मतलब 9-10 लाख रुपए तक जा सकती है। 10 लाख रुपए का गुड्डा या गुड़िया, मतलब वो गुड्डे गुड़िया का कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इसके अलग अलग रूप होते हैं। तो जैसा भेस बनाया होता है उससे ये गुड्डा भी हो जाता है, ये गुड़िया भी हो जाती है। लेकिन ये किस तरह का पागलपन चल रहा है दुनिया में कि लोग एक गुड्डे के लिए 10 लाख रुपए भी दे देंगे। तो पहले तो ये गुड्डा है क्या और आया कहां से? ये खिलौना है जो समझ लीजिए कि अगर आपने पोकेमॉन कार्टून देखा है तो कुछ कुछ वैसा दिखता है, लेकिन इसके कान जो हैं वो नुकीले बनाए हुए हैं और दांत इसके किसी तेज धार आरी के दांतों जैसे होते हैं, क्योंकि ये एक मॉन्स्टर है, मतलब दानव टाइप का है। लेकिन कहते हैं कि क्यूट मॉन्स्टर है। अब क्यूट का तो पता नहीं, क्योंकि किसी को कब क्या क्यूट लग जाए, इसके लिए कोई संयुक्त राष्ट्र के बनाए नियम तो होते नहीं जो सबको मानने हो। क्यूट है भाई। दुनिया का दिल अगर दानव के गुड्डे पर आ रहा है तो भाई आ रहा है। ऐसा पागलपन हो चुका है कि अभी कुछ दिन पहले तो किसी ने इंस्टाग्राम पर यह अफवाह फैला दी थी कि ये जो इसकी आरी वाले दांतों की कुटिल मुस्कान जो है ना, ये वो असल में पश्चिम एशिया की दंत कथाओं के एक राक्षस पाजुजू जैसी। अमेरिका की एक मशहूर कार्टून सीरीज है सिम्पसन्स, उसमें पाजुजू राक्षस दिखाया गया था, नुकीले कानों और ऐसे ही दांतों के साथ। तो किसी ने अफवाह फैला दी कि ये लाबूबू जो है वो असल में पाजुजू राक्षस ही है और इसको अपने घर में रखने का मतलब है कि काली ताकतें आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। और अफवाह ऐसी फैली कि लोगों ने जलाने शुरू कर दिए अपने लाबूबू। मतलब एक तो पहले ही इसको खरीदने का क्रेज समझ में नहीं आ रहा था, फिर इसको लोग जलाने लग गए कि इससे राक्षसी शक्तियां घर में आ रही हैं। लेकिन फिर जितनी तेजी से यह अफवाह फैली थी कि ये एक राक्षस है, इसको जला दो, उतनी तेजी से यह भी फैल गया कि ये तो कोरी अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो क्यूट मॉन्स्टर ही है। मतलब मार्केटिंग कंपनियों के भी खेल निराले ही हैं, क्योंकि इस गुड्डे का बेसिक मॉडल ही जो है ना वो 2,500-3 हजार रुपए का बिकता है। 2,500-3 हजार रुपए का। अगर ये फैल जाता है कि इसको नहीं लाना घर पे, ये फैल जाता तो इसका मार्केट ही खराब हो जाता। तो इसको तो अफवाह बता दिया कि ये कोई राक्षसी शक्तियां घर में ले आता है अपने आप, अपने साथ, ऐसा कुछ नहीं। और ये फिर से क्यूट मॉन्स्टर बन गया। उन लोगों का पागलपन जारी है। लेकिन ये क्रेज शुरू कैसे हुआ? तो असल में हांगकांग के कलाकार हैं कैसिंग लुंग, वो आर्टिस्ट हैं, मतलब स्केच बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं। तो वो हांगकांग के हैं लेकिन बस गए थे हॉलैंड में। उन्होंने 2015 में बच्चों के लिए किताबों की सीरीज लिखी जिसका नाम था द मॉन्स्टर्स। उसमें उन्होंने बच्चों के लिए छोटे छोटे पोकेमॉन टाइप के ये दानवों की दुनिया दिखाई। छोटे छोटे राक्षस जैसे दिखने वाले कार्टून कैरेक्टर बनाए, उनकी कहानियां लिखी। ये राक्षस कोई बुरा काम नहीं करते थे कहानियों में, बस इनके कान नुकीले थे, दांत तीखे थे, आरी के दांतों की तरह, मतलब ये सिर्फ दिखने में ऐसे। और ये दानव हॉलैंड की लोक कथाओं के दानवों पर आधारित थे, लेकिन ये दिल के बुरे नहीं थे कहानियों में। बहुत ही छोटे बच्चों के लिए उन्होंने ये किरदार बनाए। लाबूबू की दुनिया में उसके साथी थे टाइकोको और जिमोमो। इनकी कहानियों की किताबें लिखी कैसिंग लुंग ने, पूरी दुनिया बना दी इनकी। किताबों का नाम था द मॉन्स्टर्स। इनमें ये क्यूट मॉन्स्टर थे, लाबूबू, टाइकोको और जिमोमो, ये प्यारे से दानव। किताबें चल पड़ी, मॉन्स्टर हिट हो गए, ये किरदार हिट हो गए। तो चीन की एक कंपनी है पॉपमार्ट। ये पॉपमार्ट कंपनी आई कैसिंग लुंग के पास। ये जो पॉपमार्ट कंपनी है, इसकी कहानी क्या है कि ये कलेक्टेबल खिलौने बनाती है। कलेक्टेबल मतलब ऐसे खिलौने जिनको लोग कलेक्ट करते हैं, मतलब एक के बाद एक जमा करें। तो ये इस कंपनी की स्पेशलिटी है कि ये ऐसी मार्केटिंग करती है कि इसका मकसद होता है कि लोग एक खिलौना ना लें
बल्कि उनको ऐसी लत लग जाए कि वो एक के बाद एक उसी खिलौने के अलग अलग रूप जमा करते रहे। शौक कह लीजिए, लत कह लीजिए। जैसे आपने देखा होगा कुछ साल पहले WWE के पहलवानों के रंग बिरंगे तस्वीरों वाले कार्ड कलेक्ट करते थे बच्चे, या हमारे जमाने में तो बच्चे अलग अलग माचिस की डिब्बियों के लेबल भी इकट्ठा करते थे, और एक होड़ सी मच जाती थी कि किसके पास ज्यादा कार्ड हैं, लेबल हैं। इस होड़ को भुनाने का मार्केटिंग का तरीका बना लिया बड़े लेवल पर चीन की इस कंपनी पॉप मार्ट ने। तो ये पॉप मार्ट पहुंची कैसिंग लूंग के पास कि आपने ये कार्टून वाला मॉन्स्टर बनाया है लाबूबू, इसका हम गुड्डा बनाएंगे। तो 2016 से ये गुड्डा बाजार में लॉन्च कर दिया गया, लेकिन 2016 से 2024 तक ये कोई बहुत बड़ा क्रेज नहीं बना था। सिंगापुर, हांगकांग, बस ये वहीं दक्षिण पूर्व एशिया के इलाके में बिक रहा था, कोई खास बड़ी बात नहीं थी। 2024 में क्या हुआ कि एक के पॉप ग्रुप है ब्लैक पिंक। अब ये मत कहना कि ये के पॉप क्या होता है, नहीं तो फिर से चुल्लू भर पानी का इंतजाम करना पड़ जाएगा। के पॉप मतलब दक्षिण कोरिया का पॉप संगीत, कोरिया पॉप। दुनिया भर के युवा दीवाने हैं के पॉप संगीत के, आपको पता ना हो अगर, तो खासकर लड़कियां। तो खैर, के पॉप का मशहूर ग्रुप है ब्लैक पिंक, उसकी सिंगर हैं लीसा। उनके इंस्टाग्राम पर 11 करोड़ तो फॉलोअर हैं। इन लीसा बहन जी ने एक लाबूबू को अपने बैग में लगाया और एक इंस्टाग्राम की रील बना दी। ऐसी आग लग गई कि जिसको देखो लाबूबू खरीदने लग गया। फिर तो बड़ी बड़ी पॉप स्टार लाबूबू के साथ दिखने लगी। रिहाना तो आप जानते होंगे, वो दिख गई लाबूबू के साथ, दुआ लिपा दिख गई लाबूबू के साथ, और भी बहुत दिख गई। अब तो हमारे देश की स्टार दिख रही हैं। रातों रात ऐसा क्रेज फैल गया जैसे जंगल की आग। क्रेज क्या, पागलपन कह लीजिए। पॉप मार्ट कंपनी के मालिक वांग निंग चीन के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। यह हालत हो चुकी है क्योंकि क्या है, ये पॉप मार्ट कंपनी बड़े बड़े सितारों के जरिए तो मार्केटिंग करती है। इस कंपनी का मेन फंडा क्या है कि ये खिलौनों को ब्लाइंड बॉक्स में बेचती है। ब्लाइंड बॉक्स मतलब अंधा डब्बा। अंधा मतलब डब्बे के अंदर क्या निकलेगा पता नहीं होता। मतलब आपने लाबूबू का डब्बा लिया तो आपको पता नहीं होगा कि अंदर लाबूबू किस अवतार में निकलेगा। टी शर्ट पहना हुआ कॉलेज का छात्र लाबूबू या पुलिस वाला बन के लाबूबू निकलेगा, मतलब रहस्य बना रहता है। उस रहस्य का अलग ही क्रेज है। सोशल मीडिया पर लोग डब्बे को खोलने के ही वीडियो बनाने लग गए कि देखते हैं कि इस बार कौन सा लाबूबू निकलने वाला है। अब बताइए, पहले ही 2,500-3 हजार रुपए का गुड्डा, ऊपर से कौन सा वाला निकलेगा डब्बे से, उसका अलग ही त्योहार बना दिया ताकि अलग अलग अवतार में लोग लेते रहें। और एक अवतार के बहुत ज्यादा पीस भी नहीं बनाती कंपनी, लिमिटेड, कि बस इतने ही बनाएंगे ताकि लोगों को यह रहे कि हमारे पास जो लाबूबू है वो बस थोड़े से ही लोगों के पास है। तो लोग अपने स्पेशल लाबूबू को फिर बेचते भी हैं और मार्केट में मुंह मांगे दाम मिलते हैं। अभी जिस लाबूबू की नीलामी दुनिया भर की खबर बनी हुई है कि वो 10 लाख रुपए तक जा सकती है, वो जूते बनाने वाली वैंस कंपनी के साथ टाई अप है लाबूबू कंपनी का, मतलब पॉप मार्ट कंपनी का। तो वो बहुत ही स्पेशल वाला लाबूबू लिमिटेड एडिशन बेचा जा रहा है जिसने वैंस के जूते पहने हुए होंगे। यानी समझ रहे हैं आप कि पागलपन किस हद तक पहुंच चुका है। मतलब वैंस कंपनी के जूते पहने हुए लाबूबू जो है वो बहुत ही कम बनाए हैं तो 10 लाख रुपए में लोग खरीद रहे हैं। और वैंस कंपनी से कितने करोड़ रुपए लिए होंगे सोचिए कि लाबूबू को आपकी कंपनी के जूते पहनाएंगे, तो वो अलग कमाई चल रही है वहां। वैसे ये ब्लाइंड बॉक्स वाला फंडा जो है पॉप मार्ट कंपनी का, ये कोई नया आइडिया नहीं है। दशकों से कई कंपनियां अपने सामान के साथ कुछ सरप्राइज गिफ्ट देती आई हैं। आजकल के लोगों को तो पता नहीं होगा, लेकिन हमारे बचपन में 2 टूथपेस्ट कंपनियों में होड़ लगी थी मार्केट घिरने की। एक थी कोलगेट, दूसरी थी बिनाका। बिनाका गीतमाला का शायद आपने नाम सुना हो। तो वो बिनाका कंपनी ने क्या किया कि अपने टूथपेस्ट के डब्बे में साथ में एक जानवर का छोटा सा प्लास्टिक का खिलौना डाल देती थी। कभी खरगोश निकलता था, कभी भालू निकलता, कभी शेर, कभी जिराफ, और बच्चे उनको कलेक्ट करते थे, फिर एक्सचेंज करते थे। तो बच्चों की जिद रहती थी पापा लोगों से कि घर में टूथपेस्ट आएगा तो बिनाका ही आएगा, क्योंकि वो चाहिए खिलौना। और हर बार टूथपेस्ट का डब्बा खोलने का एक्साइटमेंट रहता था कि भैया इस बार क्या निकला। बाद में किंडर जॉय नाम की कंपनी ने भी कुछ वैसे ही मार्केटिंग का फंडा अपनाया था। मतलब
सब माल बेचने के फंडे हैं। वैसा ही है लाबूबू का ब्लाइंड बॉक्स, ब्लाइंड है जी, पता नहीं क्या निकलेगा। लेकिन यह कंपनी तो माल बेचने के इस फंडे को वहां तक ले गई जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता था। अलग अलग लाबूबू खरीदे जा रहे हैं लोग। अच्छा, रूस में इसको बैन करने की बातें हो रही हैं कि यह डरावनी सी दिखने वाली गुड़िया, मतलब राक्षस ले रहे हैं लोग, बच्चों को दे रहे हैं। डरावनी से दिखने वाली गुड़िया बच्चों के दिमाग पर बुरा असर डालेगी, तो रूस में बैन की तैयारी चल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद पिछले साल कंपनी की बिक्री पता है कितनी हुई? 180 करोड़ डॉलर, यानी 15,000 करोड़ रुपए। 15,000 करोड़ रुपए का माल पिछले साल बेच दिया था। अब तो क्रेज अब हुआ, इस साल ज्यादा हुआ है। इस साल का पूछिए मत कहां जाएगा आंकड़ा। अगर आप सोच रहे हो कि गुड्डा ही तो है, कोई नकल ही बना लेगा, बना ही रहे लोग। लेकिन नकली लाबूबू को कहते हैं लाफूफू। वो एक अलग ही चल पड़ा है, लाफूफू, कि अगर आपके पास लाबूबू नहीं है तो लाफूफू है, तो आपको बेइज्जती महसूस करवाई जाएगी कि लाफूफू लेते हो, अरे लाबूबू लो। चोंचलों की दुनिया में चोंचला भी ओरिजिनल पालना पड़ता है। यह होता है लाबूबू। लॉजिक मत लगाइएगा। वो सब सही है कि दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है, जंग हो रही है, महामारी है, कहीं पर बेरोजगारी है, महंगाई है, कहीं टैरिफ लग रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं धर्मांतरण हो रहा है, कहीं कांवड़ यात्रा हो रही है। लेकिन एक दुनिया उन लोगों की भी है जो लाबूबू का डब्बा खोलने में ही अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं कि अब की बार कौन सा लाबूबू निकलेगा यार। तो उस दुनिया में आपको नहीं जाना, मत जाइए, लेकिन जान तो लीजिए कि ये लाबूबू लाबूबू क्या है। ये लाबूबू लाबूबू 100 बात की एक बात।